सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे चैन पिंग और उसके दोस्तों का सामना उस बड़े से पाइथन से हो जाता है, पर तभी यहाँ पे लियांग आकर इन सभी की जान बचा लेता है और अब ये लोग अपने सफर में एक जायंट से टर्टल पे सवार होकर निकल पड़ते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन पिंग इस जंगल के पास मौजूद था सभी के साथ और वो यहाँ पर बैम्बूस की कटिंग कर रहा था। यहाँ पर वो काफी मन लगा के काम कर रहा था और उसे करता हुआ देखकर जो लियांग जो कि पास ही में आराम कर रहा था वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है ये जो सारा फॉरेस्ट है ना, बैम्बू फॉरेस्ट, ये असल में वही सो कॉल्ड माउंटेन गॉड या फिर मैं ये कहूँ वो डाइटी यानी कि वेइबू उससे कनेक्टेड है। उसने तो सालों तक इसके बहुत मजे लिए होंगे और इसकी जो एनर्जी होगी, जो यहाँ की ऑरा होगी, उसने अब्सॉर्ब कर लिया। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये हरकत शायद उसे गुस्सा दिला सकती है? जिस पे चैन पिंग कहता है कि वो चाहे जो मर्जी करे, वो चाहे इस फॉरेस्ट पर डिपेंड रही या किसी और पे, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अगर सर्वाइव करना चाहता हूँ तो मुझे ये करना ही होगा। अभी मेरे इस काम से किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे मुझे ऐसा फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान चैन पिंग को लियांग एक बात याद दिलाता है और कहता है कि शायद तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे एक बात कही थी, बताओ आखिर तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? जिस पे चैन पिंग कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम अंडरग्राउंड में चैन पिंग को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने वही ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन आ जाते हैं और यहाँ पर ये अपनी फन फैलाए इसके सामने खड़े थे, लेकिन चैन पिंग को इनसे डर नहीं लग रहा था। वो तो इन्हें देखते साथ ही कहने लगता है कि मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि मैंने डाउन ऑन आउट नाम के एक बड़े से माउंटेन को बहुत सालों पहले खरीदा था, लेकिन किसी रीजन के चलते मैं तो वहाँ नहीं रह सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ जाकर वहाँ अपना घर बसा लो। तुम्हें इस माउंटेन को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जिंदगी बितानी है। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम अपने खाने के लिए किसी ह्यूमन का शिकार नहीं करोगे। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर कोई इंसान तुम पे अटैक करने के लिए आए या तुम्हारे लिए खतरा बने तो तुम उस पे अटैक ना करो। तुम खुद के लिए सेल्फ डिफेंस में जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी किलिंग से अवॉइड करना और खास ख्याल रखना कि तुम्हारे हाथों से किसी इंसान की जान ना जाए। उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे ये बातें सुनते साथ ही जो ब्लैक वाला पाइथन था ये तो गुस्से से गुर्राना शुरू कर देता है, जैसे कि चैन पिंग को ये अभी कच्चा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे चैन पिंग उससे डरता नहीं है। वो यहाँ पे बताने लगता है कि मेरे पास बाकी 3 और माउंटेन्स भी हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि फिलहाल मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मास्टर रुआन को मैंने वो फिलहाल के लिए दिया है। लेकिन एक बार हमारे बीच की जो डील है वो खत्म हो जाए जिसके बाद तुम लोग वहाँ जाके भी रह सकते हो, पर फिलहाल के लिए तुम्हें इसी माउंटेन में सीमित रहना होगा जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया। और अगर अब भी तुम लोग जिद पे अड़े रहते हो और मेरी बात नहीं मानते तो फिर ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना ही होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चैन पिंग की बात सुनकर वो जो पाइथन था वो उसके काफी ज्यादा करीब आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि उसने इसकी बात मान ली है। अभी यहाँ पे जो चैन पिंग है वो उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, जिस माउंटेन में तुम लोग अब तक रहते आए हो इससे तो वो जगह काफी ज्यादा बेहतर है। वहाँ की जो ऑरा है वो तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए और ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप मेरी बात मान लो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो व्हाइट पाइथन होती है वो यहाँ पर तेजी से अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए चैन पिंग को सप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चैन पिंग कहने लगता है कि देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि मैं मास्टर लियांग जितना शांत नहीं हूँ। उन्होंने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन कसम खा के कह रहा हूँ अगर मेरे पास ताकत होती ना उनके जैसी तो तुम दोनों को तो मैंने उसी वक्त निपटा दिया होता, क्योंकि कोई इंसान को मारे बिना कुछ सोचे समझे मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो माउंटेन गॉड था यानी कि वो जो डाइटी था वो भी इन सब की बातें बहुत गौर से सुन रहा था कि तभी यहाँ पे मास्टर लियांग उसके सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम सुन रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन एक बात जान लो, अगर तुमने चैन पिंग और उसके मामले में दखल देने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। यहाँ पर उसकी बातें सुनकर ये जो डाइटी था ये काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि तभी यहाँ पे लियांग उसके सामने आकर उसके उस जायंट से बैम्बू ट्री के ऊपर बैठ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मुझे दूसरी भाषा भी आती है समझाने के लिए। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि देखो मेरे बैम्बूस को छोड़ दो, तुम भी जानते हो कि ये मेरे लिए कितना ज्यादा मायने रखते हैं। जिस पे लियांग बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारा असली ट्रेजर है और सालों से तुम इसे प्रोटेक्ट करते आए हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि इसी बैम्बू फॉरेस्ट के चलते और तुम्हारे इसी ट्रेजर के चलते तुम्हारे ऊपर इमोर्टल्स ने हमला किया था, तुमसे तुम्हारी बॉडी तक छीन ली गई थी और तुमसे तो तुम्हारा टाइटल भी ले लिया गया था। अब भी तुम नहीं समझे। अब यहाँ पे वो काफी ज्यादा पोलाइट होकर कहने लगता है कि देखो ये किदांशु माउंटेन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ का लैंड गॉड हूँ और वैसे भी सालों पहले डिवाइन वाटर किंगडम का जो एम्परर था उसने मुझसे बातचीत करने के लिए मुझे अपने पास बुलाया। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त था कि मुझे ही ये जो माउंटेन गॉड का टाइटल है ये दिया जाने वाला था। मैं पूरी तरीके से यकीन के साथ उनके पास गया, हमारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तब फिजोंग किंग जो कि डेली डायनेस्टी
से बिलोंग करता है, जिससे मेरी थोड़ी झड़प भी हो चुकी है और हमारे बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन डेली डायनेस्टी का फाउंडिंग एम्परर यानी कि सॉन्ग किंग, जो कि जैसे ही पावर में आया तो उसने मुझे ये टाइटल देने से इनकार कर दिया और बस मुझे यहाँ अर्थ पे भेज दिया गया। और तब से लेकर आज तक मेरे पीछे ये लोग हाथ धो के पड़े हैं, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं। यहाँ पे लियांग से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मुझे तुमसे काफी ज्यादा हमदर्दी है। अभी यहाँ पे काफी रिस्पेक्ट और पोलाइट होते हुए ये जो डाइटी था उससे कहने लगता है कि वैसे मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि ये जो बैम्बू फॉरेस्ट है यही मेरा असली ट्रेजर है और ये हेवन से आया है? जिस पर लियांग स्माइल करते हुए कहने लगता है कि जो मेरी महबूबा थी ना, वो असल में बैम्बू सी हेवन से बिलोंग करती है और मुझे बस उसी से ये सारी बातें पता चली। वैसे ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, जो ऑफर उस पाइथन को चेनपिंग ने दिया है, अगर तुम्हें दिया जाता और तुमसे कहा जाता कि तुम ये जगह छोड़कर उस माउंटेन में मूव कर जाओ, तो तुम्हारा क्या कहना है? यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो डाइटी था वो थोड़ा सोचता है और तभी लंबी सांस लेते हुए कहने लगता है कि सच कहूँ, अगर मुझे ऐसा ऑफर दिया जाता तो शायद मैं यहाँ से मूव कर जाता और उसकी बात मान लेता। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने सिंगल अटैक से ही यहाँ उस बैम्बू ट्री के काफी सारे ट्रीज को लियांग ने काट दिया था, जिसके चलते यहाँ पर उस डाइटी को गुस्सा आता है और वो यहाँ पे कहने लगता है कि प्लीज मेरे पेड़ों को कुछ भी मत करो। कि तभी यहाँ पे हम चेनपिंग को देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों पाइथन्स ने यहाँ पे चेनपिंग को पूरी तरीके से घेर लिया था। यहाँ पे चेनपिंग उन दोनों सांपों से कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरी प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही तो फिर मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाइट पाइथन अभी भी रेजिस्ट करती है, जिसके चलते वो ब्लैक वाला पाइथन इसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे चेनपिंग का ऑफर काफी ज्यादा पसंद आया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो डाइटी और जो अपना लियांग था, इनके बीच में शर्त लगी थी कि अगर चेनपिंग लियांग को हेल्प के लिए बुलाता है तो यहाँ पर ये जो डाइटी है ये शर्त जीत जाएगा और फिर वो यहाँ पर जो मर्जी चाहे कर सकता है। लेकिन अगर शर्त हारता है तो यहाँ पे लियांग फिर इसे और इसके इस जो फॉरेस्ट है इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो व्हाइट पाइथन था वो वापस से चेनपिंग पे अटैक करने लगती है, जिसके चलते अब यहाँ पर चेनपिंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में स्वॉर्ड फेयर को देखते हैं, जो कि आते साथ ही यहाँ पे चेनपिंग की मदद करती है, जिसके बाद वो अपने फिंगर से ही सारे स्वॉर्ड एनर्जी को गैदर करते हुए उस बड़े से पाइथन पे अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी खून से लथपथ होने लगती है और यहाँ पे पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है और आसमान से एक जाइंट सा स्वॉर्ड समन होता है, जो कि तेजी से यहाँ इसी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इस खतरनाक सी स्वॉर्ड ऑरा से इस फॉरेस्ट को काफी ज्यादा नुकसान होता है, जिसके चलते लियांग सिंगल अटैक से ही उसके स्वॉर्ड ऑरा को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेनपिंग ने उस व्हाइट पाइथन को तो निपटा दिया था, लेकिन उसकी जो कोर थी वो यहाँ पे वो जो ब्लैक पाइथन था वो पूरी तरीके से खुशी खुशी उसे डिवोर कर जाता है, जिससे उसकी ताकत और कल्टीवेशन बढ़ जाती है। और अब क्योंकि लियांग ने चेनपिंग की हेल्प की थी, जिसके चलते वो डाइटी जो था वो शर्त जीत जाता है। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले वो सभी को एक ट्रेजर देता है और फिर वो लोग इस माउंटेन को छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ पे अंकल जू को हजारों साल पुरानी एक पिल मिलती है। जिसके बाद बाओबिंग को एक स्वॉर्ड पसंद आती है और वो उसे अपने पास रख लेती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और ये लोग अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम बेइवू को देखते हैं, यानी कि उसी डाइटी को, जो कि कहने लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लियांग का भी कहना था कि चाहे जो हो जाए हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और पास्ट को भुला देना चाहिए। यहाँ पे हम ब्लैक पाइथन को भी देखते हैं, जो कि उसी डायरेक्शन देख रहे थे जहाँ पे उसका मास्टर यानी कि चेनपिंग जा चुका है। अब यहाँ पे वो डाइटी बताने लगता है कि एक जमाना हुआ करता था जब मैं डिवाइन वाटर किंगडम का एक राइचेस्ट गॉड हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका जो स्टेटस है वो गिरता गया, वैसे ही मेरा जो टाइटल था वो उनके गिरते हुए स्टेटस के चलते और ज्यादा गिर गया और मैं एक मामूली सा बस माउंटेन गॉड बन के रह गया। मैं ताकत में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि मैंने तुम दोनों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया। तुम तो मेरे कितने अच्छे नेबर हुआ करते थे, लेकिन जरा देखो डेली डायनेस्टी के लिए मैंने बुरे काम शुरू कर दिए, इस उम्मीद में कि वो लोग एक दिन मुझे वही रुतबा वही टाइटल देंगे जिसके लिए मैं आज तक खुद को सोचता आ रहा था। ये सारी बातें कहते हुए वो चला जाता है और कहता है कि फिलहाल के लिए मैं बस खुद पे फोकस करूंगा और अपनी कल्टीवेशन पे। जिसके बाद वो अपने ट्रू गॉड फॉर्म में आ जाता है, कहता है कि आज से मेरा रास्ता एक सेंट का रास्ता होगा और जिस पे चल के मैं एक ट्रू सेंट बनूंगा। और फिर वो चेनपिंग की दी गई उन्हीं वाटर स्टोन को देता है और बताने लगता है कि इसके अंदर जो ट्रू ड्रैगन था आखिरी, उसका जो रॉयल ब्लड है उसका थोड़ा सा एसेंस है, जिसके पीछे न जाने कितने बीस्ट पड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए चेनपिंग ने इसे छोड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे लो और हमें उसी माउंटेन में जाके रहना चाहिए जहाँ पर जाने का ऑफर चेनपिंग ने तुम्हें दिया था। जिसके बाद वहाँ से हम अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और हमें ग्रेट डेली डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्वॉर्ड की इतनी पावरफुल इंटेंट रिलीज हो रही थी कि जिसने की पूरे के पूरे पैलेस को ही कवर करके रखा था। और अब हमें यहाँ पे चेनपिंग का वही पुराना पड़ोसी दिखाया जाता है, जो कि अभी से द ग्रेट डेली डायनेस्टी का नया यंग मास्टर बनने वाला है, यानी कि वही सॉन्ग जिनशिन। इस दौरान उसकी जो सर्वेंट है यानी कि जी हुई, वो यहाँ पर चेनपिंग के बारे में उससे बातें करती है और उसे चाय देते हुए कहती है कि मुझे सुनने में आया है कि जो चेनपिंग है उसके काफी पावरफुल एलाइज है। आपको क्या लगता है
है कि उसके एलाइज के रहते वो यहाँ से गुजर पाएगा, जिस पे वो कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए उसके साथ अगर लियांग भी है तो भी मैं उसे यहाँ से गुजरने नहीं दे सकता। इसी दौरान हमें ग्रेट डाली डायनेस्टी के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बहुत ही पावरफुल जो वॉरियर्स होते हैं वो यहाँ ऑलरेडी लियांग और चेनपिंग के लिए वेट कर रहे थे और ये लोग एक दूसरे से बस चेनपिंग और लियांग की बातें ही किए जा रहे थे कि इनके चर्चे तो बहुत सुने हैं, चलो अब देखते हैं कि आखिर इसमें कितना दम है। इसी दौरान हम यहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम हमें एल्डर गो बताया जाता है और वो अंदर आते साथ ही कहने लगता है कि इंपीरियल कोर्ट ने बहुत से लोकल माउंटेन गॉड्स और जो डाइटीज हैं उन सभी को अलर्ट कर दिया है, सभी को तैनाती पे लगा दिया है और इन लोगों का पहला काम ये है लियांग नाम के एक स्वॉर्ड्समैन को निपटाना। और जिसके बाद बारी आती है इन स्टैचूज को अवेकन करने की। अब यहाँ पर वो कुछ मिस्टीरियस पावर्स का यूज करते हुए उस लैल्टेन को जलाता है, जिससे काफी टेरिफाइंग से एनर्जी निकलती है जो कि यहाँ इन स्टैचूज को जैसे जिंदा करने लगती है। वो बताने लगता है कि ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी एक बार इस द ग्रेट डाली डायनेस्टी के लिए अपनी जान को गवा चुके हैं, लेकिन आज ये दोबारा हमारे काम आएंगे। अब यहाँ पे अचानक से हम देखते हैं कि उन स्टैचूज की जो स्पिरिट होती है वो अवेकन हो जाती है और इन सभी को काम दिया जाता है कि चाहे जो हो जाए हर हाल में उन दोनों का काम यहाँ पे तमाम होना ही होगा, जिसके बाद वो अपनी डायनेस्टी को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पे ये सब कुछ बात बता के वो जो एल्डर थे वो चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे चेनपिंग और उसके जो सारे साथी हैं ये लोग अब दूसरे जगह पे पहुंचने वाले थे, जहाँ के लिए बाओपिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और अब ये लोग जैसे ही टाउन में एंटर होने वाले थे कि तभी यहाँ पे ये लोग इनसे कुछ परमिशन टोकन्स मांगते हैं, जिस पर जो अंकल जोंग है वो आगे आकर इन्हें पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोल्जर्स इन्हें मना कर देता है। कहने लगता है कि यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या, अगर तुम्हारे पास बटरफ्लाई टोकन नहीं है तो तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि लियांग तमस्सी यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और अंदर चला जाता है। अभी यहाँ पे उसे जाता हुआ देखकर जो चेनपिंग था वो वही मैप निकालता है और कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर हमें यहाँ पे एंटर होने वाला जो टोकन है वो कहाँ मिलेगा। अब जैसे ही नक्शा देखता है तो सोल्जर कहने लगता है कि इतना हाई लेवल का नक्शा सिर्फ सीनियर अथॉरिटीज के पास होता है, आखिर तुम्हारे पास ये चीज कहाँ से आई। जिसके बाद ये लोग बुरे फंसते हैं और इन्हें घेर लिया जाता है कि तभी यहाँ पर एक बंदा आते साथ ही कहने लगता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके साथ जो यंग मास्टर लिन शियाओ है वो आए हैं या नहीं, जो कि लोंग क्वान कंट्री से बिलोंग करते हैं। जिस पे दोंग आगे आता है और अपना पूरा नाम बताता है, जिसके बाद भाई इनके तेवर पूरी तरीके से बदल जाते हैं, इन्हें काफी ज्यादा अच्छे से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। इसी के साथ इन सभी के लिए उन टोकन्स का भी बंदोबस्त किया जाता है जिसमें सभी के नाम मेंशन होते हैं कि तभी यहाँ पे लियांग आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग और बाकी सब अपने अपने लेटर्स को पढ़ के काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पे बाओपिंग भी अपने भाई से मिले गए उस लेटर को पढ़ के काफी ज्यादा खुश थी और उसे पढ़ के कहने लगती है कि मैं अपने भाई को मिस करती हूँ। इसी के साथ ये लोग थोड़ा आराम करने के बाद पेट पूजा करना शुरू कर देते हैं। हर एक स्टॉल में जाके ये लोग खाते हैं और तभी यहाँ पे चेनपिंग और बाकी सब एक जगह पे जाते हैं जहाँ पर पैसे देकर लोग यहाँ अपनी विशेष को मांगते हैं और यहाँ अपने मैसेजेस को भी लिखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लियांग है वो भी ट्राई करता है और उसकी हैंडराइटिंग को देखते साथ ही जो शी होता है वो उसका मजाक उड़ाता है। इस दौरान यहाँ पे लियांग से चेनपिंग पूछने लगता है कि वैसे ये बताओ तुमने आखिर उस पे क्या लिखा, जिस पे वो बड़ी बड़ी अपने बारे में बातें करता है। वहीं दूसरी तरफ जो अंकल जोंग है वो अपनी बेटी से कहते हैं कि कीदून माउंटेन में तुमने जो कुछ भी किया तुम बिल्कुल गलत थी, जिस पे उसकी बेटी कहती है कि तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मुझे आपको वैसे मरते हुए देखना चाहिए था। ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है। उसका फादर उसके पीछे पीछे जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग एक छोटे से बुक स्टोर में जाते हैं जहाँ पर बुक स्टोर का जो ओनर था लिन जिन वो कहने लगता है कि मैं एक बात पहले बता दूं कि बुक स्टोर में बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, तो सोच समझ के बुक बाय करना। यहाँ पर बाओपिंग अपने लिए एक बुक को चूज कर चुकी थी कि तभी हम शी को देखते हैं जो कि एक बुक को चूज करता है और उसके अंदर से एक फिश निकल के जमीन के अंदर समा जाती है, जो देखकर वो कंफ्यूज था कि तभी जो लिन जिन था वो कहने लगता है कि द क्लिफ ऑफ सेवर्ड वाटर्स ये बहुत ही अच्छी किताब है, लेकिन जब भी वो उसका नाम बताता है तो शी कहने लगता है कि ये तो सरासर डकैती है, आखिर इतनी ज्यादा कीमत कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे चेनपिंग कहता है कि क्या तुम इसे रीड कर सकते हो, जिस पे शी कहता है कि हाँ बिल्कुल। तब ये लोग उसे वो बुक दिला देते हैं। अब यहाँ पे आ लियांग जो है वो चेनपिंग से कहता है कि तुमने अपने लिए बुक क्यों नहीं ली, जिस पे वो कहता है कि मुझे कैरेक्टर ही समझ नहीं आ रहे थे तो मैं क्या लेता। वैसे एक बात बताओ, आखिर वो शॉपकीपर इतना ज्यादा स्ट्रेंज क्यों लग रहा था। लियांग उससे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, अभी आगे हमारा जिससे सामना होगा ना वो इससे भी कई गुना ज्यादा अजीब है, पर चिंता मत करो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब यहाँ पे शी भी कंफ्यूज था कि तभी लियांग बताता है कि हाँ वो जो फूशी बे में जो लोग मौजूद है ना ये लोग असल मायने में लुटेरे हैं, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, और हाँ वहाँ पे खतरा भी बहुत ज्यादा है। अब ये सुनते साथ ही बाओपिंग कहने लगती है जूनियर अंकल मास्टर मैं नहीं चाहती कि आप पे कोई खतरा है, इसलिए हम उस साइड नहीं जाएंगे। अब वो बाओपिंग के साथ दूसरे डायरेक्शन जाता है और यहाँ पे शी और लियांग और जो अपना दोंग था ये लोग दूसरे डायरेक्शन निकल जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि टाउन के अंदर फायर फेस्टिवल का माहौल था, चारों तरफ हलचल थी, चहल पहल थी, और यहाँ पे शी की नजर एक बोट पे जाती है जहाँ पर कुछ लेडीज खड़ी थी कि तभी पानी के अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी
एनर्जी बाहर निकलती है जो कि इविल एनर्जी लग रही थी और अचानक से बोट में आते साथ ही वो गायब हो जाती है। तभी यहाँ पर शी जैसे दूर से उस औरत को देख रहा था और जैसे ही वो औरत पलटती है तो उसका भयानक चेहरा देखकर वो डर जाता है और कहने लगता है कि आखिर इस लेडी ने अपने फेस पर इतना सारा रंग क्यों पोत रखा है। जो सुनकर लियांग को उस पर काफी ज्यादा हंसी आती है और वो कहने लगता है कि एक बार तुम बड़े हो जाओ तब तुम सब कुछ समझ जाओगे, और कहता है कि फिलहाल के लिए हमें यहाँ इस टाउन की जो सबसे पॉपुलर चीजों से ट्राई करनी चाहिए और वो है फ्लावर वाइन। यहाँ पे ये पास खड़ा बंदा अपने इसी होंगजू टाउन के वो खूबियों के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है और यहाँ पर ज्यादातर लोग ये सभी इमिग्रेट्स हैं जो कि बाकी के रीजन से यहाँ पे आए हैं। सभी लोग इस फायर फेस्टिवल को काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे ये लोग यहाँ इस पानी में इन लालटेन्स को छोड़ते हैं, घुटनों के बल झुक के ये हमारे एम्परर के लिए प्रेयर्स करते हैं, साथ ही आने वाले जीवन के लिए काफी सारी प्रार्थना भी ये लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी तभी कहता है कि अरे मुझे ये सब कहानी नहीं सुना, मुझे तो खूबसूरत लेडीज के बारे में जानना है। जिस पे यहाँ पे वो बंदा जोर जोर से हंसता है और कहता है कि बच्चे तुम अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़ी बातें करते हो। जिस पे शी कहता है कि अरे ऐसा कैसे, मैं अकेला थोड़ी जानना चाहता हूँ, यहाँ पे तो लियांग भी सुनना चाहता है, मैंने तो बस उसके दिल की बात अपनी जुबान से कही है। जिस पे लियांग उससे कहता है कि तू मुझसे किसी दिन बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। अब यहाँ पे वो बंदा बताने लगता है कि लेकिन ये कितने दुख की बात है कि हमारे होंगजू टाउन के पास 3 रिवर्स हैं लेकिन हमारे पास बस 2 रिवर गॉड्स हैं, और जो लास्ट रिवर गॉड है उसकी कहानियां यहाँ पे काफी ज्यादा प्रचलित है क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर से भी रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कहानियां यहाँ के विजिटर्स को अक्सर सुनाई जाया करती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब डाली और शुइबो ये दोनों जब डायनेस्टी आपस में वॉर में थी, शेन शुइबो को डाली ने पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। उनके जो एंसेस्टर थे वो तो यहाँ से दुम दबा के भागने पे मजबूर हो गए, लेकिन इन सभी को तो उसी कीदम माउंटेन के पास ही सभी को मारा जाना चाहिए था। लेकिन तब जो उस माउंटेन का जो माउंटेन गॉड था उसने यहाँ पर इन लोगों को पनाह दी, जिसके चलते डाली का जो एम्परर था उसने यहाँ उस माउंटेन गॉड को उसके पोजीशन से पूरी तरीके से निकाल दिया और फिर उसके स्टैचूज को पानी के अंदर फेंक दिया उसी नदी में। लेकिन फिर एक लड़की जो थी जो कि उसके लिए काफी ज्यादा लॉयल थी, वो यहाँ उसके पीसेस को कलेक्ट करके उसे वापस से फॉर्म करती है, उसके हर एक पुर्जे को जोड़ती है, जिसके चलते वो जो माउंटेन गॉड था ये पूरी तरीके से मरने से बच गया। लेकिन उसे जोड़ने के चक्कर में उस लड़की का जो सोल है ये बुरी तरीके से स्कैटर्ड हो गई, जिसके बाद वो भी गुजर गई और फिर रीइंकार्नेट होकर वापस लौटी, लेकिन अपने पास्ट को वो भुला चुकी थी। यहाँ पर ये सारी कहानी सुनकर बाओ पिंग को उस डाइटी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझे उससे थोड़ा और अच्छा बिहेव करना चाहिए था, वो तो कितना अच्छा इंसान है। इसी के साथ हमें मिस्टर सॉन्ग और उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो यंग मास्टर के दिए गए इसी लेटर को पढ़ रही थी और तभी वो अपने फादर से अपने किए पे माफी मांगती है और फिर वो कहती है कि यंग मास्टर के भेजे गए लेटर को पढ़ के मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितनी गलत थी। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर डोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे लियांग से कह रहा था कि आखिर शी के लिए चेन पिंग ने उस बुक को क्यों खरीदा, वो तो इतना ही ज्यादा कॉस्टली था। जिस पे लियांग कहता है कि वाकई में वो बुक बहुत ही ज्यादा सस्ती मिली है क्योंकि इसकी कीमत जितनी तुमने सुनी है उससे भी कई गुना ज्यादा है। जिसपे वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या इस टाउन के अलावा भी कोई इस बुक को पसंद करते हैं। जिसमें लियांग हंसने लगता है कि तभी यहाँ पर जो डोंग होता है वो सवाल करने लगता है कि क्या वाकई में पैसा इतना ज्यादा कीमती है। जिस पे लियांग उससे कहता है कि कोई सारी जिंदगी कमाने में लगा देता है लेकिन वही पैसा हम कभी पल भर में ही खर्च कर देते हैं। हम कैसे पैदा हुए हैं हम उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम कैसे जी सकते हैं, हमारी जिंदगी आगे की कैसी होगी ये हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों अपनी ही बातों में खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंकल सो अपनी बेटी से बात करते हैं, जहाँ पर उसकी बेटी कहने लगती है कि शायद हम हमारे स्टेटस को आगे चल के बदल सकते हैं, क्या पता मैं आगे चलकर एक टाइटल लेडी बन जाऊँ। जिससे उसका फादर काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहने लगता है कि ठीक है फिर अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद जाकर चैंग पिंग से माफी मांगनी है, और इससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बेटी को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि नदी के किनारे सभी लोग उस बोट पे जाने के लिए काफी ज्यादा हल्ला मचा रहे थे, जिसमें कि काफी सुंदर सुंदर जो यहाँ की ब्यूटीज हैं वो मौजूद थी। कि तभी यहाँ पे लियांग है वो भी अपनी ठरक दिखाना शुरू कर देता है, जो देख कर बेचारा डोंग तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। जो बंदा यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान दे रहा था वो यहाँ पर अपने पास से सोना निकाल कर कहने लगता है कि यंग लेडी प्लीज मुझे अपनी बोट में आने दो, मेरे पास तो सोना भी है, क्या आपको सोना पसंद नहीं। जिस पर वो लेडी अपनी बोट को वहीं पर रोक देती है। अब यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि फेरी लेडी आप तो कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। जिसके बाद वो लियांग से वो गोल्ड लेते हुए कहने लगती है कि तुम तो यहाँ पे नहीं आ सकते जेंटलमैन, लेकिन ये छोटा बच्चा यहाँ आ सकता है। अब डोंग ये सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तभी यहाँ पे लियांग कहता है कि आखिर इस बच्चे में ऐसा क्या है जो आप इसे अपने बोट पे बुला रही हो, इसके पास तो पैसे भी नहीं। जिस पर वो कहने लगती है कि हम जिसे मर्जी चाहे उसे बुला सकते हैं, जिसके चलते वो काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाता है और डोंग उस बोट पे जाने से मना कर देता है। वो बोट आगे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर शी और बाओ पिंग को देखते हैं जो कि उसे बुक स्टोर के पास पहुंच जाते हैं और ये दोनों यहाँ पे छिपते छिपाते पहुंच गए थे। कि तभी यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा डेथली और फील कर
पा रहे थे और यहाँ इसी दौरान इनके पीछे वही घोस्टली फिगर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि कहता है कि वो स्वॉर्ड्समैन वो ऑलरेडी हमारी किल जोन के अंदर आ चुका है, जिसके पास की वो बैम्बू स्वॉर्ड मौजूद है और उसके सामने बुक शॉप का वही ओनर मौजूद था। और यहाँ पर बेसिकली वो जो फिशेस जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी वो उसने इन लोगों पे नजर रखने के लिए छोड़ दिया था। इनके बीच में बेसिकली एक डील हुई थी कि तभी यहाँ पर एक हट्टा कट्टा बंदा आकर इसे गले से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी के सामने भी मुंह खोला ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। कि तभी एल्डर को बताने लगते हैं कि एक बार ये सब कुछ निपट जाए जिसके बाद तुम चैंगडोंग के रिवर गॉड बन जाओगे। अब यहाँ पे तभी उसकी बॉडी पूरी तरीके से पानी में बदल जाती है और वो कहने लगता है कि मैं अपने टाइटल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। कि तभी यहाँ पर शी ये देख के डर जाता है और हड़बड़ा और इन्हें जैसे ही कुछ भनक लगती है ये लोग उसी डायरेक्शन में अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर वो जो हट्टा कट्टा बंदा था जिसका नाम ली यू है वो यहाँ पे जैसे ही उस डायरेक्शन जाके देखता है तो यहाँ से ये दोनों गायब थे। जिसके बाद ली यू बताने लगता है कि मैंने यहाँ पर 2 लोगों की प्रेजेंस को फील किया है। कि तभी एल्डर को बताने लगता है कि चिंता मत करो, हमने अपना जाल बिछा दिया है, ये लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी घोस्टली फिगर ने इन दोनों को सेफली एक जगह पर मुंह बंद करके छिपा दिया था। इसी दौरान हम बाकी के रिवर गॉड्स को भी देखते हैं जो कि पूरी तरीके से तैनात थे। और अब हम यहाँ पर वापस उसी एल्डर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि क्या पता मुझे इस रात मास्टर शू की वही स्वॉर्ड स्ट्राइक देखने को मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जहाँ पे वो मजे कर रहा था कि तभी यहाँ पर उसके सामने एक बंदा आता है जिसे देखकर वो कहने लगता है कि अच्छा तो ग्रेटली अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे ये बंदा अपना नाम शुरू वो बताने लगता है और कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसीलिए मैं मास्टर लियांग से एक डुअल के लिए रिक्वेस्ट करने आया हूँ। जिस पर वो कहने लगता है कि हाँ मैं वो करना चाहूंगा लेकिन मुझे इससे पहले इस द ग्रेट ली के बारे में बहुत कुछ जाना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे चैनपिंग के पास ज़ोरो उससे माफी मांगने के लिए आती है लेकिन तभी वो मौका पाती है उस पर जानलेवा हमला कर देती है। लेकिन चैनपिंग उसे मार के ठिकाने लगा देता है और वो कहने लगता है कि मैंने जब तुम्हें देखा ना तभी मुझे अंदाजा लग गया था कि तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है, बताओ आखिर तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहती हो। जिस पे वो कहने लगती है कि क्योंकि वो जो लेटर हमारी यंग मास्टर से बाओ पिंग को मिला था उस पे स्पेशली एक चीज लिखी हुई थी जो कि सिर्फ मैं ही डिकोड कर सकती हूँ। जिस पे चैनपिंग उससे पूछने लगता है कि आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा था, जिस पे वो काफी ईविल वाली स्माइल देती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।